जय हिंद दोस्तों, मैं इब्राहिम। आप देख रहे हैं सत्य शोधक नंबर 1। जिस तरह से काशी मीरा नीलकमल पे एक प्रोग्राम आयोजित किया गया है जिसे चौक नुक्कड़ सभा कहा गया है। ये नुक्कड़ पे पहुंच करके जो शिवसेना ठाकरे सेना है वो काम कर रही है। जो यहाँ के उप जिला प्रमुख हैं, हम उन्हीं से जानते हैं कि आप जो ये मेहनत कर रहे हैं, क्या लगता है राजन विचारे जीत के आएंगे? देखो, राजन विचारे जीत के 100% आएंगे। 10 साल का राजन विचारे साहब का काम, राजन विचारे साहब का लोगों के साथ में जो मन मिलाव पड़ा है, लोगों के साथ में उनका जो बर्ताव बहुत ही अच्छा है। 10 साल राजन विचारे साहब के अंदर इतना सा कोई दाग लगा नहीं, इतना सा कोई उनके खिलाफ कोई बुराई विरोधी पक्ष से या किसी से निकला नहीं है। आज भी राजन विचारे साहब के साथ में हम मित्र पक्ष के साथ कुछ विरोधी पार्टी के लोग भी अंदर से राजन विचारे साहब को साथ दे रहे हैं, मदद कर रहे हैं। इसीलिए मेरे मन में कोई डाउट नहीं, राजन विचारे साहब 100% चुन के आएंगे। देखना इतना ही तो कितना लीड से आएंगे, बाकी राजन विचारे साहब चुन के आने वाले ही है। नुक्कड़ सभा जो है यहाँ पर ली गई है और उस नुक्कड़ सभा के अंदर में इंडिया गठबंधन जो है इन्होंने पुरजोर दिखाया है। और काशी मीरा के अंदर में जो प्रभाग 14 है उसमें एक नारा लगाया है कि हमें राजन विचारे को लाना है। अब ये जनता के ऊपर है कि राजन विचारे को वो जिताने के लिए कितना मत देती है। फिर भी ये लोग की मेहनत है, किस तरह की मेहनत है, आइए हम इनसे जानते हैं कि जो यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। हम सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि ये स्पीकर भी हैं काफ़ी अच्छे। सर, ये बताइए कि ये जो पार्टी इस वक्त इंडिया अलायंस है, क्या लग रहा है कि राजन विचारे जी यहाँ से बहुमत आएंगे? क्योंकि अपोजिशन भी कह रहा है कि 400 पार जो है, और उसके बाद में फिर जो मस्के हैं, नरेंद्र मस्के, वो भी कह रहे हैं कि 4 लाख मतों से पार जाएंगे वो। तो आप लोगों का कम से कम कितना मत है राजन विचारे की? सर, ये जो 400 पार का नारा ये दूसरे चरण में फिक्स हो गया। ये सारा हिंदुस्तान जाता है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था 400 पार, दूसरे चरण के बाद 400 पार की आवाज़ बंद होगी। और जहां तक महाराष्ट्र का सवाल है, महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी इंडिया गठबंधन 70 से 75% फुल स्विंग करने जा रही है। और जहां तक मीरा भाईंदर का सवाल है 25 स्थान लोकसभा, ये तो पहले से तय था कि राजन विचारे जी प्रचंड बहुमत जीतने जा रहा है। इसका मैं उदाहरण देता हूँ, क्योंकि 1.5 महीना हो गया, कम से कम 1.5 महीना हो गया इनकी आपसी नोक-झोंक, इनका आपसी चिंतन, इनका कैंडिडेट फाइनल नहीं हुआ। और 1.5 से 2 महीने के बाद जब नरेंद्र मस्के को मुहर लगा, कभी प्रताप सरनाईक जी का नाम आया, कभी संजीव नायक जी का नाम आया, और आपसों में कार्यकर्ता में रोष। आप तो जानते हैं भारतीय जनता पार्टी में कितने विवाद है। भारतीय जनता 2 3 गुट में बटे हुए। शिंदे गुट तो कुछ बोल ही नहीं सकता है। पहले उन्हें हक मांगा था कि हमें ये सीट चाहिए, लास्ट तक इनका कोई मेजोरिटी जमा नहीं, तब जाके नरेंद्र मस्के पर सिक्का लगा और नरेंद्र मस्के अब जाके मैदान में उतरे हैं। जबकि हमारा प्रचार पिछले 2 महीने चल रहा है। हमने उत्तन से लेकर उड़न तक इतना प्रचार किया है, और जनता जानती है कि जिस तरह से महाराष्ट्र के नेताओं के साथ विश्वासघात हुआ, जिस तरह से महाविकास के नेताओं को विश्वासघात हुआ है, जिस तरह से सरकार को तोड़ा गया है, आज वो वक्त आ गया है कि लोग जनता यहाँ की जवाब देगी भारतीय जनता पार्टी को। किसानों पर अत्याचार हुआ है, 2 गुना आय बढ़ाने की बात की थी किसानों के लिए। सन 2022 से 23 से 2366 किसानों ने आत्महत्या की है, अभी तो उनको कुछ मिला नहीं। तो ये महाराष्ट्र का हालत है। वेदांता ग्रुप यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया। जहां तक देखा जाए, यहाँ की हीरा मार्केट सूरत जा रहा है। यहाँ की आर्थिक व्यवस्था सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट देश में आर्थिक व्यवस्था जगह तो मुंबई है। मुंबई से 2,76,000 करोड़ जीएसटी का कलेक्शन जाता है, लेकिन फिर भी इस मुंबई के महाराष्ट्र में महाराष्ट्र गाड़ी कुछ नहीं मिला। तो ये महाराष्ट्र की जनता को दर्दनाक किया है। मराठी मानूस जाग चुका है। मराठी के साथ साथ सारे धर्म के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब अब की बार राजन विचारे के साथ है। और मैं आपसे दावे से कहता हूं, आप देखिए 4 जून का रिजल्ट, राजन विचारे कम से कम 3 से 4 लाख मतों से आगे जा रहे हैं। अब इसी बीच में हमारे आम आदमी पार्टी के एक एडवोकेट मौजूद हैं। हम एडवोकेट जी से भी जानना चाहते हैं कि जिस तरह से आज आपके सीएम भी आज़ाद हुए हैं और आपकी ही पार्टी के किसी ने जो है जलेबी मीठा भी मुँह किया है। अब आप मुझे ये बताइए कि जिस तरह से सीएम आज़ाद हुए हैं आपके, तो इसी तरह से जो यहाँ के राजन विचारे हैं, ये भी जीत करके आज़ाद होंगे या जो नरेश मस्के कह रहे हैं वो होगा? देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि इनका कैंडिडेट कब तय हुआ। ये अभी 2 दिन 3 दिन हो गए कि इनका कैंडिडेट तय हुआ, और वो कैंडिडेट क्या है वो सभी लोगों को मालूम है। अगर कोई दूसरा अच्छा कैंडिडेट होता तो बात हम थोड़े सेकंड के लिए हम सोच भी सकते थे, लेकिन कैंडिडेट कौन सा चुना इन्होंने और पार्टी कौन सी चुनी, चिन्ह कौन सा चुना, जो चुरा हुआ चिन्ह है वो उस पे इनका कैंडिडेट खड़ा है। सभी बच्चे लोगों को मालूम है कि शिवसेना किसकी है। महाराष्ट्र की सरकार तोड़ी, माननीय
उद्धव जी यहाँ पे अच्छी तरह काम कर रहे थे और कोरोना पीरियड में उन्होंने बहुत अच्छी तरह काम किया, उसकी सराहना भी हुई, लेकिन इनको वो पटा नहीं। तो इसलिए ऐसे लोगों को यहाँ से भगाना ही जरूरी है। ये सब जनता मान चुकी है और जान चुकी है, क्योंकि ये लोग जो है चोरों की पार्टी है, लुटेरों की पार्टी है, भ्रष्टाचारियों की पार्टी है और गद्दारों की पार्टी है और बलात्कारियों की पार्टी है। और मैं आम जनता को निवेदन करूंगा कि इंडिया आघाड़ी के जो माननीय विचारे जी है, इनका मशाल चिन्ह है और वो मशाल चिन्ह पे आप 20 तारीख को 20 मई को जाके 2 नंबर पे बटन दबाना है। अभी सब लोगों को जानना है कि ये गुंडों की सरकार है, इसको हटाना है और इंडिया आघाड़ी की सरकार लाना है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अभी ये थे आम आदमी पार्टी के, जिन्होंने बताया है कि काफ़ी मतलब जिस तरह से अपोजिशन है वो किस तरह से इन लोगों के साथ में व्यवहार कर रहा है। तो जिस तरह से हमारे साथ में मौजूद जो है कांग्रेस के एक कार्यकर्ता वो मौजूद हैं। हम इनसे जानते हैं कि जिस तरह से राहुल गांधी एक तरफ नारा लगा रहे हैं कि अडानी और अंबानी के जो गठबंधन है वो कहीं ना कहीं बीजेपी से है, पर वहीं मोदी जी भी आरोप लगा रहे हैं कि अब जो है गठबंधन चल रहा है अडानी का, अंबानी का, कांग्रेस से चल रहा है। पर वहीं पे कांग्रेस जो है इंडिया आघाड़ी के अंदर में शामिल है और राजन विचारे के लिए समर्थन में मैदान में उतरी हुई है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपकी थोड़ी सी शक्ल जो है इम्तियाज जलील से भी मिलती जुलती है। बहुत धन्यवाद। हाँ, आपकी शक्ल जो है इम्तियाज जलील से भी मिलती है। बहरहाल वो औरंगाबाद में काम कर रहे हैं और ये काशी मीरा के अंदर में काम कर रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो राजन विचारे जी हैं, आपको क्या लग रहा है कि जनता उनके फेवर में है या नहीं? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आप पिछला जब से सभा हो रहा है, चौक सभा, अपने कवर करते होंगे, आपने देखा होगा लोगों के अंदर जो जोश, हर वर्ग के लोग, हर जात के लोग, इसमें एक भी पे वाला कोई कैंडिडेट है ही नहीं। ज़्यादातर आम चुनाव में जो देखने को मिलते हैं, जो पैसा लेकर लोगों को भीड़ जमा किया जाता है, तो ये लोगों के अंदर उत्साह, ये देखकर ही मालूम पड़ गया जो हमारे राजन विचारे साहब बहुत भारी मत से जीतने वाला है। और उनके साथ हमने कांग्रेस पार्टी का बिल्कुल दिल से इनके साथ जुड़े हुआ हूँ। हमारे मीरा भाईंदर के कांग्रेस वरिष्ठ नेता श्री मुजफ्फर हुसैन जी के मार्गदर्शन में पूरा कांग्रेस टीम उनके साथ है। और राहुल गांधी जो बोल दिया वो पत्थर के लकीर है। हमारे जो देख रहे हैं राजन विचारी का निशान जो मशाल है, हम इसमें राहुल गांधी का जीत भी देख रहा हूँ। और इनके साथ जो कांग्रेस पार्टी जो इंडिया गठबंधन के जो घोषणा पत्र बनाया, मैं लोगों से आह्वान करना चाहता हूं, वोट देने का पहले भी उनको अगर चाहे एक बार पढ़ ले। जो बोला है वो पत्थर के लकीर है। और मोदी जी जो बोल रहे हैं 400 पार, 400 पार मोदी जी का नहीं होएगा, 400 पार इंडिया गठबंधन का होने वाला है। ठीक है, धन्यवाद। हम यही बात आपको बताना चाहते हैं। अब हमारे बीच में सीपीएम के जो अध्यक्ष हैं, हम उनसे भी जानते हैं, मोइन नाम है इनका। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपकी पार्टी जो है 1925 में दिसंबर को आई थी। डी राजा करके जो थे आपके, उन्होंने इसे लाया था कानपुर के अंदर में। उस वक्त से लेकर के पार्टी आज तक का है और पार्टी का काम जो है चल रहा है, पर पार्टी के लोग जो हैं वो बहुत सीमित जगह पे हैं। पर फिर भी आप लोग जो है इस वक्त में इंडिया अलायंस में जुड़ करके काम कर रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि माहौल किस तरफ का है इस वक्त? देखिए, सबसे पहले जो आपने बताया कि कम्युनिस्ट पार्टी का इतिहास थोड़ा सा, तो ये तो आप जान चुके होंगे कि इलेक्ट्रल बॉन्ड के ऊपर अगर किसी पार्टी ने चंदा नहीं लिया तो वो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है। और इस बात पर हमें फक्र है। हमने जब इलेक्ट्रल बॉन्ड लाया गया उसी वक्त हमने कहा था ये इलेक्ट्रल बॉन्ड नहीं है, ये देश में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा बनने जा रहा है। कम्युनिस्ट पार्टियों ने एक पैसा इलेक्ट्रल बॉन्ड से नहीं लिया। और आज आप देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद पूरे देश में जिस तरीके से भाजपा की किरकिरी हुई है, जिस तरीके से चंदा चोरी का आरोप लगा है, आप देख लीजिए फार्मा कंपनियों का किस तरीके से आज कोविशील्ड का सामने आया है। ये क्यों सामने आया है? आज कोविशील्ड पर क्यों नहीं भाजपा बोल पा रही है? क्योंकि उन्होंने चंदा लेकर आधार पूनावाला को कोविशील्ड का जो है पूरा का पूरा लाइसेंस दिया। तो ये जो चंदा चोरी का आरोप
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने लगाया था कि ये एक गलत टेंडेंसी है पूरे देश के अंदर, पूरे देश के जनवाद को खत्म करने के लिए है, ये मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से। अब आते हैं हम ये लोकसभा चुनाव के ऊपर। जिस तरीके से आप देखिए तमाम पॉलिटिकल पार्टी को हरेस करके रखा है उन्होंने। आप झारखंड के मुख्यमंत्री को देखिए, जेल के अंदर हैं। आप यहां पर देख लीजिए अरविंद केजरीवाल जी आज छूटे हैं। सबसे पहले बात यह है कि आप किसी को भी किसी मामले के ऊपर ईडी लगा देंगे, सीबीआई लगा देंगे, सीआईडी लगा देंगे, तो पूरे देश को आप पुलिस स्टेट में बदल दे रहे थे, टोटलिटेरियन स्टेट में बदल दे रहे थे। और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी इस तरीके के सत्ता के खिलाफ हमेशा संघर्ष करती है। इसलिए हमने इंडिया अलायंस के साथ पूरे देश में, चाहे वो जम्मू कश्मीर से केरल हो, चाहे गुजरात से असम हो, हर जगह पर हम लगातार बड़े पैमाने पर जहां हमारी ताकत है वहां हम अपने बूते पर लड़ रहे हैं, और जहां हमारी ताकत नहीं है वहां पर हम इंडिया अलायंस के सभी सदस्यों के साथ जो है उनके कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे हैं। और यहां पर राजन विचारे जी, शिवसेना उद्धव गुट के 20 तारीख को मैं आम जनता से निवेदन करता हूं, जिस तरीके से सेना ने, उद्धव ठाकरे जी ने लगातार दिल्ली की हुकुमशाही का मुकाबला किया है। आपको याद होना चाहिए जब जब महाराष्ट्र ने ही बड़े पैमाने पर दिल्ली की हुकुमशाही से पंगा लिया है, चाहे वो मुगल हुकूमत हो, चाहे आज की मोदी हुकूमत हो, तो बड़े पैमाने पर आज हम कहेंगे कि उद्धव बाला साहब ठाकरे ने जिस तरीके से मोदी सरकार के खिलाफ कोविड से लेकर अब तक लगातार संघर्षरत हैं, इन तमाम बातों को याद रखते हुए जनता ने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, न्याय, सामाजिक न्याय, औरतों की सुरक्षा, इन सभी मुद्दों पर एकजुट होकर 20 तारीख को मशाल जलाना है। महाराष्ट्र के अंदर राजन विचारे जी को बहुमत से जिताना है। इंकलाब जिंदाबाद। ये थे सीपीएम के जिन्होंने ये बताया है कि राजन विचारे को बहुमत से जिताने के लिए, और वहीं ये भी बताया कि भाजपा ने व्यवहार कैसा किया है। अब इसी बीच में हमारे साथ में मौजूद है सादिक बादशाह, जो अक्सर जो चर्चे के अंदर में रहते हैं, क्योंकि सरकार को अक्सर ये कोई ना कोई चीज़ पे टारगेट करते रहते हैं। मैं चंद बातें इनसे जानना चाहता हूं कि आज का जो माहौल चल रहा है, आप अक्सर जो है मीडिया के बीच में, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हो, मुझे ये बता सकते हैं कि राजन विचारे जी की जो हवा है इस वक्त क्या लगती है लोगों को? देखिए, सबसे पहली बात यह है ना कि एक बहुत पुरानी कहावत है कि आप कुछ लोगों को कभी कभी बेवकूफ़ बना सकते हो, आप कुछ लोगों को हमेशा बेवकूफ़ बना सकते हो, लेकिन आप हमेशा सभी लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। तो ये 10 साल जो मोदी सरकार ने राज किया है ना, ये लोगों को बेवकूफ़ बनाकर राज किया। कभी हिंदुओं को बताया कि मुसलमान आपके ऊपर राज करेंगे तो वैसे बरगलाया, कभी किसानों को बोला कि भाई हम तो आपके लिए हैं। तो मतलब बहुत अलग तरीके से झूठ बात बोल के मोदी सरकार 10 साल से राज कर रही है। लेकिन अभी लोगों को समझ में आने लग गया है। क्या समझ में आने लग गया है? ये महायुति की सरकार क्या है। एक ट्रेन में एक इंजन होती है, वो ट्रेन चलती है। एक ट्रेन में 3 इंजन होता है, उसका एक्सीडेंट होता है। फिर भी अगर वो 3 इंजन की सरकार चल रही है तो वो सिर्फ लालच के गोंद से चिपका हुआ ट्रिपल इंजन का महायुति का सरकार है। 3 मुख्यमंत्री, 4 मुख्यमंत्री, कल 5 मुख्यमंत्री दे देंगे। जिन लोगों के खिलाफ ये बात करते थे उनके साथ ये सत्ता चला रहे। ये अजीत दादा पवार होने दो, ये थाने के एमएलए प्रताप सरनायक, कल तो उनके पीछे ईडी पड़ी थी। आज ऐसा क्या हो गया कि आज उनके पास ईडी नहीं है? क्योंकि वो सत्ता में चले गए। तो लोगों को दिखता है, लोग बेवकूफ़ तो है नहीं। तो लोग जो है ना काफी समय से मौका देख रहे हैं कि कब मौका मिले। आज बीजेपी वाले खुद, मैं जो जानता हूं बीजेपी लोगों को, मेरे दोस्त हैं जो बीजेपी में, वो खुद कहते हैं नहीं यार ये मोदी का भी ज्यादा हो गया, इसने बहुत मतलब किसी का कुछ भला नहीं हुआ। बीजेपी वाले खुद जाग चुके हैं। और बीजेपी लोगों ने बताया कि आज मीरा भाईंदर बीजेपी के अंदर भी 3 गुटों में लड़ाई चल रही है, और नरेश मस्के जो है बुरी तरह हारने वाले हैं, क्योंकि उनको उनके लोग ही गिराने वाले हैं। शिंदे गुट और बीजेपी के आपस में सब लड़ाई चल रही है। और यहाँ पर देखो सड़कों में, मैं शिवसैनिक नहीं हूँ, लेकिन आज जो उद्धव बाला साहब ठाकरे के साथ हुआ, शिवसेना को तोड़ा गया, जिस तरीके से बेइज्जत करने की कोशिश की गई, दिल से जो है ना, जो हमारे यहाँ पे शिवसैनिक भाई खड़े हैं उनके साथ हम सड़क पर उतर के संघर्ष कर रहे हैं, मोर्चा निकाल रहे हैं। पूरे मीरा भाईंदर आप देख रहे होंगे, खुद आप पत्रकार है, कहीं पर भी आपको शिंदे सेना का कोई प्रचार दिख रहा है? नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि उनके अंदर कोई प्रचार करने के लिए कोई कार्यकर्ता नहीं है। सब लालची लोग हैं जो पैसे के लिए काम कर रहे हैं। तो
राजन विचारे जी पहले से कैंपेन कर रहे हैं। इंडिया ब्लॉक अलायंस साथ आया है देश बचाने के लिए, देश की जनमत बचाने के लिए। यहाँ पर कोई सत्ता की लड़ाई नहीं है। कोई नहीं कह रहा है कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना है, उद्धव ठाकरे को प्रधान। जिसको पहले तो ये है कि मोदी को हटाना है। मोदी हटेगा, प्रधानमंत्री जो भी बनेगा देश का भला ही होगा। तो राजन विचारे जी 120% इस इलाके से जीत रहे हैं। अब बस यही है कि हम कितने बड़े मार्जिन में जिता सकते हैं, वही हमारी पूरी कोशिश यहाँ पर चल रही है। ये थे सादिक बादशाह और ये थी पूरी इंडिया अलायंस की टीम जिन्होंने मेहनत की है ये जताने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि राजन विचारे को जिताने के लिए मसाल पे अपने मत का जो है हिस्सेदारी दें। अब ये आने वाला वक्त बताएगा कि पब्लिक जो है किसके फेवर में जाती है। जिस तरह से नरेश मस्के जो है वो अपनी डिमांड रखे हुए हैं, उनके लोगों ने अपनी एक अलग डिमांड की है कि 4 लाख के पार वो जाने वाले हैं। अब देखना ये है कि इंडिया अलायंस की टीम नरेश मस्के को 4 लाख पार होने से रोकती है या फिर राजन विचारे को 4 लाख पार कराने में कामयाब होती है। ये आने वाला वक्त ही बताएगा। दोस्तों, आप लोगों की राय इंडिया अलायंस पे क्या है कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे दूर तक पहुंचाएं। मैं हूं इब्राहिम। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।